तमाम बातें वहां हुई हैं इंदौर में, और इंदौर से ही हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि आंखों देखी वही बताएंगे क्या कुछ हुआ है। और क्योंकि इंदौर गढ़ तो है, मालवा ऐसे भी जो गढ़ है वो है, निमार कहें मालवा कहें, दोनों ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2018 में यहां कांग्रेस ने अच्छी सेंधमारी की थी, लेकिन आज की तारीख में जब राहुल गांधी इंदौर में हैं और जो जनसमूहों की जो भीड़ दिखाई दे रही है प्रकाश जी, वो भीड़ क्या कुछ कह रही है आपसे समझना चाहूंगा। क्या लोग कह रहे हैं, क्योंकि आप वहां हैं, उस फ्लेवर को आप ले पा रहे होंगे। क्या कुछ है, क्या कुछ इस यात्रा से निकल के आ रहा है। राहुल गांधी की यात्रा को इंदौर पहुंचने के बाद क्या माना जाए, और क्या सचमुच राहुल की यात्रा गुजरात तक अपना पैगाम पहुंचा पा रही है कांग्रेस की मजबूती के हिसाब से देखा जाए तो। राजीव जी, मैं 4 दिनों से दिन रात लगा हूं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ। बलवाड़ा, फिर महू में महू से हुई शुरू यात्रा, वहां फिर राव, इंदौर, राजवाड़ा, और आज फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की मैंने। तो राहुल में जो परिवर्तन है वो अद्भुत है। एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन उनके व्यक्तित्व में नजर आता है। उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी शिद्दत से कही कि अब मेरा सुनने का तरीका बदल गया है। अब मैं इधर से नहीं उधर से सुनता हूं, यानी जो व्यक्ति सवाल मुझे बोल रहा है मैं उससे सुनता हूं, उसके नजरिए से मैं ये सुनने लगा हूं। दूसरी बात उन्होंने आम सभाओं में जो कही, जैसे महू की आम सभा जो संविधान दिवस पर अंबेडकर की जन्मस्थली पे थी, ड्रीमलैंड चौराहे पर, उसे नुक्कड़ सभा करके कहा गया। मैं उस सभा में था। सभा के पहले 2 बार वहां बिजली गुल हुई। एक इतने बड़े राष्ट्रीय नेता के आगमन पर, संविधान दिवस पर, जबकि पूर्व घोषित कार्यक्रम है, सभा स्थल पर बिजली गुल हुई। उसके पहले राहुल गांधी और खड़गे जी गए थे अंबेडकर जन्मस्थल पर, तो अंबेडकर जन्मस्थल पर भी बिजली गुल हुई। तो ऐसा लगता है कि क्या भीतरघात करने की कोशिश है या क्या कोशिश है। फिर महू में उन्होंने अपनी जो भाषण दिया, आमतौर पर राहुल गांधी 15 मिनट से ज्यादा भाषण देना पसंद नहीं करते, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहते हैं, लेकिन महू में उनका भाषण करीब 40 मिनट का हुआ। और उस भाषण में उन्होंने वे तमाम मुद्दे उठाए, और वो एक्ट करके भी बताया कि किस तरह आरएसएस और बीजेपी के नेता बाबा साहब अम्बेडकर के आगे जाते हैं, उनकी प्रतिमा के आगे, उनकी तस्वीर के आगे फूल चढ़ाते। उन्होंने एक्ट करके बताया, और फिर अपनी जगह आकर उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा कि जिस संविधान ने हमें इतने अधिकार दिए हैं, उस संविधान के पावर कम करने की कोशिश हो रही है, तो इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। महू में इतनी बड़ी आम सभा, महू जैसे छोटे शहर में इतनी बड़ी आम सभा की कल्पना नहीं थी। बड़ी संख्या में लोग थे, हजारों लोग, और जहां तक निगाह जाती थी भीड़ थी, लोग थे। और मैं ये कल्पना कर रहा था कि अगर वहां पे महू में बीजेपी के किसी नेता की आम सभा होती, नड्डा जी की होती या मोदी जी की होती, तो क्या हाल होता। बड़े बड़े एलईडी बोर्ड लगे होते, डी बनी होती, सुरक्षा कर्मी होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और हाल ये था कि जहां राहुल की सभा है उससे 50 कदम दूर पर मकानों की बालकनी में और छत पे लोग खड़े होकर भाषण सुन रहे थे। तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी, बड़ी अच्छी बात हुई। फिर आज महू से उन्होंने यात्रा शुरू की। हम सुबह 4 बजे वहां पहुंच गए ताकि कोई दिक्कत ना हो। हमने यात्रा राउत तक उनके साथ की, और जो लोगों का रिस्पांस है वो अकल्पनीय है। हमने कई लोगों से बात की, दर्जनों लोगों से बात की कि आपको क्या लगता है। तो लोगों ने जो बातें बताई वो विस्मयकारी है। कुछ लोगों से पूछा कि आप बताइए देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उन्होंने कहा बेरोजगारी। 3 लोगों से हमने बात की, तीनों ने कहा बेरोजगारी। हमने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता लगते हैं, उन्होंने कहा नहीं हम आम लोग हैं। हमने कहा बेरोजगारी से बड़ी समस्या महंगाई नहीं है, तो उन्होंने कहा कि महंगाई है, लेकिन अगर बेरोजगारी नहीं रहेगी, बेरोजगारी है तो महंगाई हमें और बड़ी लगती है, अगर हमें रोजगार मिल जाए तो हमारी परेशानी कम होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई प्रारंभिक बयान उन्होंने नहीं दिया, सीधे आए, उन्होंने कहा सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। और 17 मीडिया संस्थानों के 17 सवालों को जवाब उन्होंने दिए। पहले ही कह दिया गया था कि हम काउंटर क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे क्योंकि समय की कमी है। और मजेदार बात यह रही कि अंत में जब वे सेल्फी लेने के लिए गए तो वहां पत्रकारों में धक्का मुक्की मची। शायद राहुल गांधी सीख गए हैं कि किस तरह
माहौल को बदला जाए। एक और चीज मुझे लगी, दो दो बातें उन्होंने कही। एक तो जो आपने भी खबर में दिखाया कि उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी को पीछे छोड़ आया हूं। कौन राहुल गांधी? मैं राहुल गांधी को पीछे छोड़ आया हूं। और उन्होंने बहुत अच्छे से नरेट किया। दूसरी बात, यही इसी बात को एक पत्रकार ने पूछने की कोशिश की कि आप इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी इस भारत जोड़ो यात्रा का फायदा उठाना चाहती है, हालांकि कहीं भी आपने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं लगाया। तो राहुल गांधी ने कहा यही बात कि कांग्रेस पार्टी को भी हमने पीछे छोड़ दिया है, हम भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना या पार्टी सत्ता में लाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है भारत एक रहे, भारत जुड़े। बड़ी संजीदगी से उन्होंने जवाब दिए और एक एक सवाल के जवाब दिए और क्रिस्प जवाब दिए। कोई ज्यादा एलोबरेट नहीं किया, काउंटर क्वेश्चन नहीं किए, करने की छूट नहीं थी लोगों को क्योंकि समय की सख्ती थी, कमी थी। पर जो आत्मविश्वास उनका था, और महू की सभा में एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग आया, वो कैसे कोई व्यक्ति सीखता है इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा गांधी जी थे, गांधी जी की हत्या गोडसे जी ने की और तत्काल उन्होंने कहा कि जी गलती से निकल गया है, मीडिया वाले जाके कहेंगे कि देखिए इन्होंने गोडसे जी कहा, तो गलती सुधार लेता हूं भाई, इसे बोलना मत। तो उन्होंने ये बात सीखी कि कैसे प्रत्युत्पन्न मति का उपयोग किया जाए, त्वरित निर्णय लिए जाए, त्वरित बात की जाए। एक और बात, पत्रकारों से आमतौर पर वे नहीं मिलते, लेकिन एक यूट्यूबर से उन्होंने बातचीत की। उस यूट्यूबर को एक ट्वीट के कारण नौकरी से निकाल दिया था एक चैनल वाले ने। उससे उन्होंने करीब 35 मिनट बात की और तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार ने उससे पूछा कि अच्छा ये बताइए, बगैर यूपी में गए, बगैर यूपी से चुनाव लड़े कोई भी व्यक्ति कैसे राष्ट्रीय राजनीति में छा सकता है? मोदी जी खुद बड़ौदा के साथ वाराणसी से खड़े हुए, तो क्या आप अमेठी से खड़े होंगे? हाँ या ना में जानना चाहता था पत्रकार। तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहा देखिए, आप जिस अखबार से आए, कल आपको अपने अखबार में ये खबर छापने की राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये सवाल का जवाब देने में मुझे 1-1.5 साल लगेगा। अभी कुछ तय नहीं किया गया है कि हमें क्या करना। बड़ा दिलचस्प प्रसंग रहा। और राहुल गांधी जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अद्भुत है। और लोगों की उनके प्रति श्रद्धा ही कहूंगा कि जब 5 साल के बच्चे चलते हैं, अपंग लोग चल रहे हैं, असहाय लोग चल रहे हैं, वृद्ध चल रहे हैं, खिलाड़ी चल रहे हैं, तो लगता है कि एक जादू है। और एक बात आज उन्होंने फिर दोहराई कि जब मैं केरल में था तो लोगों ने केरल से शुरू करते हो तो बहुत समर्थन मिला। तेलंगाना में देखेंगे, तेलंगाना में क्या होगा, वहां भी समर्थन मिला। महाराष्ट्र मिला तो लोगों ने कहा महाराष्ट्र में तो मिला, आगे क्या होगा? अब मध्य प्रदेश मिला तो कह रहे राजस्थान जाएंगे तो क्या होगा? तो भाई देखते रहिए क्या होता है आगे। राजीव जी। जी बिल्कुल, आपने पूरी आप बीती सुनाई। और राहुल गांधी के ये 4 दिनों की जो यात्रा, खासकर महू से लेकर के और उससे पहले से आप फॉलो कर रहे हैं